सूरज की तपिश इतनी भयंकर थी कि वो किसी को भी सुखाकर राख कर सकती थी। ऐसे ही एक बार फिर वह जलता हुआ सूरज आकाश में चमक उठा। तीनों लोग तुरंत एक बड़े पत्थर के पीछे छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, पत्थर की छाया छोटी होती गई और अब वह तीनों को एक साथ बचा नहीं पा रही थी। तभी पिता को एहसास हुआ कि अगर ऐसे ही रहा तो तीनों की जान चली जाएगी। और हैरानी की बात यह हुई कि उसने अपनी ही बेटी को पत्थर से बाहर धक्का दे दिया, लेकिन लड़की में जरा भी डर नहीं था। वह शांत भाव से समुद्र किनारे की ओर बढ़ी, भारी भरकम कपड़े उतारे और रेत पर जाकर लेट गई। अगले ही पल लड़की के शरीर का सारा पानी तेजी से सूखने लगा और कुछ ही क्षणों में उसका शरीर पूरी तरह सूखकर एक इंसानी खोल में बदल गया। पिता और माँ बस यह सब देख ही पाए, कुछ कर नहीं सके। जब सूरज ढल गया तब जाकर वे दोनों बाहर आए। पिता ने लड़की के सूखे शरीर को सावधानी से समेटा और पत्नी को थमाते हुए कहा, अगर तुम चाहती हो कि बेटी फिर से जीवित हो जाए तो तुम्हें एक हफ्ते के अंदर एक साफ पानी का स्रोत ढूंढना होगा और उसे उस पानी में 3 मिनट के लिए डुबो देना होगा। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे चला गया। पत्नी पति की इस अजीब बात से स्तब्ध रह गई, लेकिन अपनी बेटी को वापस पाने की उम्मीद में वह कठिन सफर पर निकल पड़ी। लंबी यात्रा के बाद वह गंगा नदी के किनारे पहुंची और तुरंत बेटी को साफ पानी में डाल दिया। तभी एक अजीब नजारा देखने को मिला। लड़की का सूखा शरीर जैसे किसी स्पंज में पानी भरता हो वैसे ही तेजी से फूलने लगा। सिर्फ 2.5 सेकंड बाद वह पूरी तरह से इंसानी रूप में वापस आ गई। जैसे ही लड़की पानी से बाहर निकली, माँ के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान लौट आई।